चलिए क्लास शुरू करते हैं हमारी छत्तीसगढ़ के वन्य जीव अभ्यारण्य। तो पिछले क्लास में हमने छत्तीसगढ़ में वन संपदा से संबंधित पिछले दो पार्ट में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ वन संपदा से संबंधित हमने छत्तीसगढ़ की पहले डिटेल्स देखी कि वन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के क्या स्थान है, क्या हालचाल है छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों में। उसके बाद हमने छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क्स देखे। आज देखेंगे छत्तीसगढ़ के वन्य जीव अभ्यारण्य और छत्तीसगढ़ में वन प्रशासन। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के वन्य जीव अभ्यारण्य। तो देखिए छत्तीसगढ़ में मैं आपको बताया था कि राष्ट्रीय उद्यानों का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, 2929 वर्ग किलोमीटर है, तथा अभ्यारण्यों का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3577 स्क्वायर किलोमीटर। तो अभ्यारण्यों का आप अच्छे से नोट करना, राष्ट्रीय उद्यानों के लिए अच्छे से नोट करना कि राष्ट्रीय उद्यानों का क्षेत्रफल कम है, किससे, अभ्यारण्यों से। अब आजकल जैसे क्वेश्चंस दे रहा है कूट में, ठीक है, स्टेटमेंट्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपसे भी पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्यों का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के क्षेत्रफल से ज़्यादा है, सही है गलत, ट्रू फॉल्स में देखना है। इस टाइप के कुछ भी आपके पास क्वेश्चंस लाया जा सकता है। ठीक है, तो अभ्यारण्यों का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3577 है, 3500। क्वेश्चन रिपीट करेंगे क्या, ठीक, जो आपने अभी कहा? हाँ, आपसे स्टेटमेंट वाले में भाई 4 ऑप्शन हो सकता है, उसमें पूछ सकता है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन रहेगा आपके पास, छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्यों का कुल क्षेत्रफल राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के क्षेत्रफल से अधिक है। स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2 कुछ और हो सकता है, 3 कुछ और हो सकता है, 4 कुछ और हो सकता है। तो आपको इनमें से कौन सा गलत है या कौन सा सही है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक एक लाइन जो आप पढ़ रहे हो ना, तो सिर्फ फैक्ट को अब नहीं देखना। अब फैक्ट का जमाना गया, व्यापम में पूछा जाता है अब फैक्ट। ठीक है, अब आपको सारे स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, और इन दोनों को अगर मिला ले, राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों वालों को, तो उसमें 6506 स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास कुल क्षेत्रफल होता है, जो पूरे राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 4.8% है। अगर हमारा कुल क्षेत्र जो है, कुल क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, सिर्फ कुल क्षेत्र अगर हमारा 100% है तो उसमें 4.81% क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है और अभ्यारण्य है। ठीक है, ये कुल क्षेत्र है, टोटल एरिया। पर अगर हम लोग बात करें टोटल फॉरेस्ट एरिया, छत्तीसगढ़ का टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है, 59,000 अप्रॉक्स 772। ठीक है, तो टोटल अगर हम लोग फॉरेस्ट एरिया देखें तो अगर हम उसको 100% लेते हैं तो उसका जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 10.88% है। इस बात को समझना कि 10.88% कहाँ पर होगा और 4.81% कहाँ पर होगा, दोनों में अंतर है। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है। छत्तीसगढ़ में कुल कितने अभ्यारण्य है प्रेजेंट में, 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, तमोर पिंगला, सीता नदी, अचानकमार, सेमरसोत, गोमर्दा, पामेड़, बारनवापारा, उदंती, भोरमदेव, बहरामगढ़ और बादलखोर। तो टोटल छत्तीसगढ़ में कितने अभ्यारण्य हैं, 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या अभ्यारण्य है। ठीक, सो सारे के हम लोगों को राज्य जानना है और सभी से रिलेटेड थोड़े थोड़े चीज़ों को हम लोगों को अच्छे से देखना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि ये कौन कौन से राज्यों में कौन से क्षेत्रों में स्थित हैं। ठीक, उन क्षेत्रों के एरिया को हमको जानना पड़ेगा। फिर ये भी जानना पड़ेगा कि उनकी स्थापना कब कब हुई है। ठीक, कब कब उनकी स्थापना हुई है।
उनकी स्थापना क्षेत्र को देखना है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं तमोर पिंगला अभ्यारण्य। ठीक है, तमोर पिंगला अभ्यारण्य देखना है। तो जो तमोर पिंगला अभ्यारण्य है वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, इसके सामने आप कोटेशंस मार सकते हैं, बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, ये बिगेस्ट, ये कहाँ पर पड़ेगा आपको तमोर पिंगला? ये आपको पड़ेगा कहाँ पर? सूरजपुर में, यहाँ पर, ये सूरजपुर में तमोर पिंगला। ठीक है, दूसरा है आपका सीता नदी। सीता नदी कहाँ पर पड़ेगा आपको? सीता नदी पड़ेगा आपको कहाँ पर? धमतरी में। ठीक है, धमतरी में। अचानक मार, तो अचानक मार आपको पड़ेगा मुंगेली में। ठीक, सेमरसोत अभ्यारण्य, मेरी आवाज आ रही है सब तक? सेमरसोत अभ्यारण्य पड़ेगा आपको कहाँ पर? बलरामपुर में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेमरसोत। ये सेमरसोत, ये आपका हो जाएगा उदंती, ये हो जाएगा अचानक मार, और ये क्या हो जाएगा? तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, पांचवा आएगा आपका कौन सा? गोमर्दा। गोमर्दा आएगा आपका रायगढ़। गोमर्दा रायगढ़। ठीक, गोमर्दा रायगढ़। इसके बाद आता है बारनवापारा। बारनवापारा कहाँ है? महासमुंद। महासमुंद बलौदा बाजार। बारनवापारा। ठीक, सॉरी, सीता नदी था ये, इसको आप सीता नदी करिएगा। सीता नदी धमतरी और गरियाबंद उदंती, ये आपका कंप्लीट होगा। भोरमदेव कबीरधाम, भोरमदेव कबीरधाम। ठीक है, भोरमदेव कबीरधाम। भैरमगढ़ और पामेड़, भैरमगढ़ और पामेड़ बीजापुर। और पामेड़ बीजापुर। ठीक, बादलखोल, बादलखोल आएगा आपका कहाँ पर? यहाँ जशपुर में। ये आपका सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, ये क्या है आपका? स्मॉलेस्ट एरिया है। ठीक है, ये आपका क्या हुआ? सबसे स्मॉलेस्ट हुआ। ठीक, अब देखो हम लोग को ये जानना है कि इस सभी की स्थापना कब कब हुई है। सारे के स्थापना वर्ष देखने हैं हम लोग को। ठीक है, तो देखो छत्तीसगढ़ का सबसे पहला जो अभ्यारण्य था वो कौन सा था? सीता नदी था, धमतरी का। ठीक है, सीता नदी अभ्यारण्य। सीता नदी अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 1974 में। याद रखना 1974 में सिर्फ एक की स्थापना हुई थी, वो थी सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, कब का है? 1974 का, और ये छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना है। और इसका क्षेत्र कितना है? इसका क्षेत्र है 559 स्क्वायर किलोमीटर, 559 स्क्वायर किलोमीटर।
ठीक है। आजकल आपको साइज़ के हिसाब से जमाने भी बोल सकता है। इनमें से आपको 11 में से कोई भी 4-5 दे देगा और बोलेगा साइज़ के हिसाब से बढ़ते से घटते क्रम में या घटते से बढ़ते क्रम में इसको समझाइए, जमाइए। ठीक है। तो सीता नदी कितना है, 1974 में इसकी स्थापना हुई, 559 स्क्वायर किलोमीटर का ये है। अब देखो 74 में सिर्फ एक हुआ, बट अगले क्या नाम है, अगले साल यानी कि 1975 में 3 वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना होती है, 3। ठीक है, 3। तो याद रखना यहाँ पर ट्रायंगल बनेगा एक। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1975 में किसकी किसकी स्थापना हुई। तो याद रखना जशपुर में कौन सा है, बादलखोल। ठीक, जशपुर में क्या है, बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य 1975। ठीक, बादलखोल, फिर गोमर्दा, ये दोनों की स्थापना हुई 1975 में। ठीक, उसके बाद अचानक मार, ये 3 आपके ट्रायंगल बन गए, राइट एंगल ट्रायंगल। याद रखना ये तीनों 1975 में स्थापित हुए हैं, 1935 में इसकी स्थापना हुई। तो 1974 में सिर्फ एक था, सीता नदी। 1975 में 3 बन गए, बादलखोल, गोमर्दा और अचानक मार। ठीक है। बादलखोल का जो साइज़ है वो कितना है, सबसे छोटा है, अभी आपको मैं बताया कितना, 105 स्क्वायर किलोमीटर, सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का। ठीक है, 105 स्क्वायर किलोमीटर, सबसे छोटा बादलखोल, जशपुर 1975। उसके बाद गोमर्दा कहाँ पड़ता है, रायगढ़ में पड़ता है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, 278 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 278 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 278 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद तीसरा है आपका कौन सा, अचानक मार। अचानक मार की स्थापना कहाँ हुई थी, मुंगेली जिले में। पहले बिलासपुर जिला होता था, अब मुंगेली जिला होता है। ठीक है, 552 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 552 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 278 गोमर्दा, 105 बादलखोल और 552 अचानक मार। ये 3 क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिनकी स्थापना कब हुई थी, 1975। याद हो, ऊपर का ट्रायंगल बना लेना। ठीक, अब देखो ऊपर के ये जो 2 हैं, ऊपर के ये 2 जन हैं, ये ऊपर के 2, इन दोनों की स्थापना होगी 1978 में। ऊपर के दोनों की स्थापना कब होती है, 1978 में होती है। 1978 में कौन सा है, तमोर पिंगला सूरजपुर में, सेमरसोत अभ्यारण्य बलरामपुर में। तमोर पिंगला सबसे बड़ा है, 608 स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, तमोर पिंगला सबसे बड़ा अभ्यारण्य। अब आता है आपका कौन सा, सेमरसोत अभ्यारण्य। सेमरसोत, इसका जो क्षेत्र है वो कितना है, 430 स्क्वायर किलोमीटर है, 430 स्क्वायर किलोमीटर, 430। ऊपर के दोनों 1978, उसके थोड़े नीचे आओगे तो ट्रायंगल बनेगा 1975। 6 याद हो गए आपके डेट। ठीक है, और सबसे पुराना कौन सा है, सीता नदी धमतरी 1974 में।
559 स्क्वायर किलोमीटर का। और सबसे छोटा कितने स्क्वायर किलोमीटर वाला है? 105। सबसे बड़ा कौन सा वाला है? तमोर पिंगला 608 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, एक 76 वाला रह गया था, ये 1976 में बना। 1976 में एकमात्र बना था आपका बार नवापारा। ठीक है, बार नवापारा, महासमुंद बलौदाबाजार जिले में, 245 स्क्वायर किलोमीटर का। 245 कब बना था? 1976 में। ठीक, कितने हो गए? ऊपर के 2, नीचे में 3, 3 2 5। 1976 वाला 6, सीता नदी 7, अब बचते हैं आपके 4। ठीक है, तो अब देखो 1983 आता है। 1983 में 3 बनेंगे। 1983 में 3 बनेंगे, उदंती, भैरमगढ़ और पामेड़। फिर से ट्रायंगल बनेगा, देखो यहाँ पर भी ट्रायंगल बनेगा। ये तीनों कब बने हैं? 1978 में बने, सॉरी 1983 में बने। 1983 में भैरमगढ़, पामेड़ और उदंती। उदंती कहाँ है? गरियाबंद। भैरमगढ़ कहाँ है? बीजापुर। पामेड़ कहाँ है? बीजापुर। ठीक है, तीनों की स्थापना कब हुई? 1983 में हुई। भैरमगढ़ का जो क्षेत्र है वो 139 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, भैरमगढ़ का कितना है? 139 स्क्वायर किलोमीटर। पामेड़ का क्षेत्र है कितना? 265 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, उदंती का क्षेत्र है 230 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब लास्ट बच जाता है आपका भोरमदेव। 2001 में स्थापना हुई और सबसे नया, लेटेस्ट में सबसे नया वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कौन सा? भोरमदेव। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई। और कितने क्षेत्र का है ये? 163 स्क्वायर किलोमीटर का है। इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, इसको नोट कर। ये थे आपके टोटल 11 वन्य जीव अभ्यारण्य व उनके क्षेत्र। अब सबके बारे में एक एक थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। मैं आपको इसका क्षेत्र बता चुका हूँ, स्थापना बता चुका हूँ, इसके क्षेत्रफल बता चुका हूँ। स्पेशल हम लोग बस देखेंगे 2009 से इसको टाइगर रिजर्व में शामिल कर लिया गया है और 2006 में ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ, सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो देखो छत्तीसगढ़ में आपसे ये पूछा, छत्तीसगढ़ में जो टाइगर रिजर्व आप बोलोगे तो सीता नदी और उदंती दोनों को मिलाकर एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है। बट आप देखोगे कि ये दो अलग अलग क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अलग अलग। ठीक, क्लियर हो रहा है? कुछ पूछना है? अब आप देखो सर। हाँ बोलिए। वो सर मुझे पूछना है। ठीक है, अब देखो जो उदंती सीता नदी जो क्षेत्र है वो तेंदुआ के लिए ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और इसके बीच से जो नदी गुजरती है वो कौन सी नदी है? सीता नदी है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ा है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल हुआ है? तो 2006 में। और टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई है यहाँ पर? 2009 में। तो दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मिलाकर क्या बनाया गया है? टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ठीक,
बाकी यहाँ पर और भी जीव जंतु मिलते हैं, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, उड़न वाली गिलहरी आपको अगर कभी ज़्यादा पूछेगा तो याद रखना ये आपको कांगेर वैली नेशनल पार्क ही ज़्यादा टिक मारना। ठीक है, कांगेर वैली, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ही टिक मारना। ठीक, इसके बाद हम लोग अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य देखे थे। ठीक है, ये 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1983, टाइगर रिजर्व 2009। ठीक है, सॉरी ये यहाँ से हटा देना इसको, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, 552 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक, अब देखो ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र प्रेजेंट में क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व वो एरिया होते हैं जहाँ पर कुछ वनस्पतियों को प्राकृतिक तौर पर संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, अचानक मार फेमस है काहे के लिए, बाघ के लिए फेमस है, टाइगर के लिए। ठीक, अभी कुछ समय पहले यहाँ पर ब्लैक पैंथर देखा गया था। ठीक है, ब्लैक पैंथर आपसे पूछ सकता है कि कहाँ देखा गया था, तो अचानक मार के जंगलों में देखा गया था ब्लैक पैंथर। ठीक, बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा आपको, जशपुर में मिलेगा। ठीक, सारे इसके बारे में जानकारी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कौन कौन से भाई यहाँ पर क्या स्पेशलिटी है इसकी, वो बता चुका हूँ। गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य रायगढ़ में है, 1975 में स्थापना हुई थी। ठीक है, देखो सभी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वहाँ पर बाघ, तेंदुआ ये सब मिलता ही है। ठीक है, पर आपको गोमर्दा याद रखना है नील गाय के लिए। ठीक है, नील गाय के लिए आपको याद रखना है गोमर्दा। बाकी सब जीव जानवर तो यहाँ पर आपको मिलते ही रहेंगे। ठीक, बार नवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य मिला भाई आपको यहाँ पर। ठीक है, बार नवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य मिला। ठीक, 1976 में इसकी स्थापना होती है, 245 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है। ठीक, अब देखो यहाँ पर पर्यटन स्थल कुछ अलग अलग मिलते हैं, जैसे देवधारा पर्यटन स्थल मिलता है यहाँ पर। ठीक, तेलई धारा यहाँ पर मिलता है, ये पीएससी में पूछा गया है। एक मिनट ना, ठीक है, देवधारा जो आपका पर्यटक स्थल है, जलप्रपात है, ये एग्जाम में पीएससी में पूछा गया है क्वेश्चंस कि तेलई धारा जो पर्यटक स्थल है वो कहाँ है। ठीक है, तो कहाँ मिलेगा आपको, बार नवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलेगा। ठीक, तमोर पिंगला में आपको बताया था सबसे बड़ा है, 607 स्क्वायर किलोमीटर का, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर आपको रिहंद नदी देखने को मिलेगी, कई बार इसको रेंड नदी भी कहते हैं। ठीक है, रिहंद नदी भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक, सेमरसोत वन्य जीव अभ्यारण्य, सेमरसोत कहाँ मिलेगा आपको, बलरामपुर में मिलेगा, 1978। ऊपर के दो में आपको बताया था 1978, और उसके नीचे तीन जो ट्रायंगल बनते हैं वो 1975। सबसे नीचे जो तीन हैं वो 1983। ठीक है, सबसे पुराना 1974 सीता नदी। ठीक, 1976 बार नवापारा, 2001 भोरमदेव। ठीक है, आपको सिर्फ ऐसे ही सोच के ही बस याद रखना है इसका। तो सेमरसोत अभ्यारण्य हो गया। ठीक है, अभ्यारण्यों के बारे में देखो क्वेश्चंस आपके सिर्फ उसकी स्थापना, जिला, क्षेत्रफल यहीं से ज़्यादा आएंगे। बाघ के लिए कौन सा फेमस है वो आपसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अचानक मार। नील गाय के लिए गोमर्दा, तेंदुओं काहे के लिए सीता नदी। ठीक है, हाँ आपको एक चीज़ आप हो सकता है, जो उदंती वन्य जीव अभ्यारण्य है वो काहे के लिए फेमस है आपका, जंगली भैंसा के कारण।
ठीक है, जंगली भैंसा का साइंटिफिक नेम क्या है? बुबाला बुबालिस। बुबाला बुबालिस। ठीक है, और सीमरसोत अभ्यारण्य में ही आपको मिलेगा कौन सा? पवई जलप्रपात, पवई नदी में मिलेगा आपको। पवई जलप्रपात सीमरसोत अभ्यारण्य के तहत के तहत है। कहाँ पर? बलरामपुर में, पवई नदी पर। ठीक है, पवई जलप्रपात। बैरामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो बीजापुर में, बैरामगढ़ और पामेड़ दो कहाँ हैं? बीजापुर में। ठीक है, इसकी उत्तरी सीमा में इंद्रावती नदी बहती है। ठीक है, सीमा बनाती है इंद्रावती नदी। और यहाँ पर सागौन के वृक्ष आपको अच्छे मात्रा में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, बीजापुर में मिलेंगे आपको। उदंती, अभी आपको बताया गरियाबंद। उदंती जो है किस लिए फेमस है? आपका वाइल्ड बफेलो बुबाला बुबालिस के कारण। ठीक है, यहाँ पर उदंती नदी बहती है। ठीक है, 2009 से ये टाइगर रिजर्व है और 2006 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। ठीक, यहाँ पर आपको दो जलप्रपात मिलेंगे, जैसे गोडना या गोडेना जलप्रपात मिलेगा आपको, और देवधारा जलप्रपात मिलेगा। ठीक है, देवधारा और गोडेना जलप्रपात कहाँ पर? उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य के पास में। ठीक है, गोडेना और देवधारा जलप्रपात। और लास्ट है आपका भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य, जो सबसे नया वन्यजीव अभ्यारण्य है, अभी लेटेस्ट का, छत्तीसगढ़ बनने के बाद इसकी स्थापना हुई थी। 165 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक, अब देखो आपको ये मालूम चल गया कि छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट पे कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4 टाइगर रिजर्व हैं। सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? इंद्रावती। यहाँ पर अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पर से क्वेश्चन कैसे आएगा देखना। ठीक, अब उदंती प्लस सीता नदी, ठीक, अचानक मार, और चौथा है आपका अभी अभी जो लेटेस्ट शामिल हुआ है 2021 में, वो कौन सा है आपका? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। अब देखो ये नेशनल पार्क है। ठीक है, ये भी नेशनल पार्क है। ठीक, उदंती, सीता नदी और अचानक मार तीनों क्या हैं? आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा छत्तीसगढ़ में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4 टाइगर रिजर्व हैं। छत्तीसगढ़ के कितने अभ्यारण्यों में टाइगर रिजर्व है? छत्तीसगढ़ के कितने अभ्यारण्यों में टाइगर रिजर्व है? आंसर बताओ। छत्तीसगढ़ के कितने अभ्यारण्यों में टाइगर रिजर्व है? 3। उदंती, सीता नदी, अचानक मार। छत्तीसगढ़ के 3 अभ्यारण्यों में क्या है? टाइगर रिजर्व की स्थापना है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा छत्तीसगढ़ के कितने टाइगर रिजर्व अभ्यारण्यों में है? तब आपके आंसर क्या होगा? सर एक बार रिपीट करेंगे। छत्तीसगढ़ के कितने अभ्यारण्यों में टाइगर रिजर्व है? तो 3 हुआ इसका आंसर। पर अगर आपसे पूछा छत्तीसगढ़ के कितने टाइगर रिजर्व अभ्यारण्यों में है,
उसमें भी 3। 3 क्यों होगा? छत्तीसगढ़ के सिर्फ 2 टाइगर रिजर्व अभ्यारण्यों में है और 2 आपके नेशनल पार्क्स में है। ठीक है, सर उदंती और सीता नदी को एक साथ गिनेंगे क्या? एक साथ गिनते हैं। अच्छा। ठीक है, तो क्वेश्चंस नहीं लिखे हो तो एक बार और लिखना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं। इंद्रावती नेशनल पार्क, उदंती सीता नदी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो टाइगर रिजर्व, अचानकमार टाइगर रिजर्व और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास की स्थापना 2021 में हुई है, जबकि इसका जो अनुमोदन है यानी कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन है वो 2019 से किया गया, फिर 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। ठीक है, उसके बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने 2021 में भी अप्रूवल दे दिया। ठीक, तो 4 हो गए। अब आपसे पूछेगा छत्तीसगढ़ के कितने अभ्यारण्यों में टाइगर रिजर्व है? छत्तीसगढ़ के कितने अभ्यारण्यों में टाइगर रिजर्व है? तो 1 अभ्यारण्य, 2 अभ्यारण्य और 3 अभ्यारण्य। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के 3 अभ्यारण्यों में टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अगला आपसे पूछेगा छत्तीसगढ़ के कितने टाइगर रिजर्व अभ्यारण्यों में है? तो 2 होगा आंसर। ठीक है, 2 होगा इसका आंसर। छत्तीसगढ़ के 2 टाइगर रिजर्व अभ्यारण्यों में है। ठीक है, और 2 नेशनल पार्क्स में है। बस हो गया। तो अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है छत्तीसगढ़ के कितने टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यानों में है? तो 2। ठीक, क्लियर हुए सारे क्वेश्चन जो अभी आपको बताया मैं, 4 क्वेश्चंस? यस सर, क्लियर है। किसी को डाउट थोड़ी न हुआ? ये क्वेश्चंस बिल्कुल स्टेटमेंट्स के तौर पर आने लायक क्वेश्चंस हैं, इसलिए अच्छे से लिखना। ठीक, तो भाई यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक स्थल भी मिलेंगे आपको भोरम देव में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है भोरम देव जो छत्तीसगढ़ खजुराहो बोलते हैं वो भी आपको मंदिर मिलेगा। ठीक है, ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। ठीक है, और मड़वा महल मिलेगा आपको। ठीक है, मड़वा महल कहाँ पर मिलेगा आपको? चौर गांव में मिलेगा आपको। ठीक है, मड़वा महल, छेरी महल आपको यहाँ पर मिलेगा। ये सारे पर्यटक स्थलों को आप ध्यान से देखते रहें। ठीक, रानी दहरा जलप्रपात आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, रानी दहरा। ठीक, ये कुछ यहाँ पर क्या थे? पर्यटन स्थल थे। ठीक, अब देखते हैं अगला छत्तीसगढ़ में बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखो छत्तीसगढ़ का सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा? कांगेर वैली नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, 1885 में कांगेर घाटी को वर्ल्ड का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था 1885 में, पर अब वो नहीं है प्रेजेंट में। ठीक है, पर अब वो नहीं है। अब प्रेजेंट में 2005 में घोषित किया गया अचानकमार मुंगेली जिला। ठीक है,
और साथ में मुंगेली के साथ साथ लोरमी तहसील भी आता है बिलासपुर वाला, वो भी किस में आएगा आपको, बायोस्फीयर रिजर्व में आएगा। ठीक है, तो अचानक मार ही नाम जाना जाता है कहाँ पर, कब इसकी स्थापना कब हुई थी, बायोस्फीयर रिजर्व की 2005 में हुई थी। ठीक, तो टाइगर रिजर्व के बारे में भी मैं आपको बता दिया हूँ, टोटल कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है। ये 4 टाइगर रिजर्व थे, चारों से संबंधित जो जो भी क्वेश्चंस थे मैं आपको बता दिया। तो इंद्रावती ये आपका फर्स्ट टाइगर रिजर्व हो गए थे। ठीक है, एक टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पर कहाँ हो गया, अचानकमार वाले में हो गया। एक यहाँ दोनों को मिलाकर क्या होता है, उदंती सीता नदी, और एक सबसे ऊपर में यहाँ पर है आपका कौन सा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, टाइगर रिजर्व में। ठीक, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में वन प्रशासन, हेडिंग डाल लेना, वन प्रशासन। ठीक है, तो देखो ये एक सीक्वेंस है, सीक्वेंशियल ऑर्डर है। ठीक है, वन प्रशासन से संबंधित पदाधिकारियों का। तो सबसे पहले होते हैं वन मंत्रालय। तो छत्तीसगढ़ में वन मंत्रालय का जो गठन है, इसका डेट अच्छे से लिखना, बुक्स में आपको ज़्यादातर नहीं मिलेगा। ये 30 अप्रैल 2001 को छत्तीसगढ़ के वन मंत्रालय का गठन हुआ था, और ये वन विकास निगम का भी गठन दिनांक है। ठीक है, वैसे मंत्रालय तो भाई स्थापना के साथ ही हो जाते हैं, बट वन विकास निगम जो सबसे मेन संस्था है वो 30 अप्रैल 2001 को गठित की गई। ठीक है, सचिवालय के हेड जो होते हैं वो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, जिसको हम PCCF कहते हैं। ठीक है, निदेशालय के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होते हैं। DFO हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। ठीक है, SDO होते हैं, उसके नीचे रेंजर, फिर डिप्टी रेंजर, फिर फॉरेस्ट गार्ड। आपको यहाँ पर से जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस में पूछेंगे आपको। ठीक है, वन पदाधिकारियों को उनके घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में जमाइए, बस हो गया। ठीक है, देखो फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होती है, शक्ति, महासमुंद, जगदलपुर, 3 जगह पर होती है। डिप्टी रेंजर की जो ट्रेनिंग है वो जगदलपुर में होती है। ठीक, वन मंडल, वन वृत्त प्रदेश में आपको बताता हूँ। देखो तो भाई सबसे बड़ा परियोजना मंडल होता है। ठीक है, परियोजना मंडल सबसे बड़ा आपका क्या होता है, क्षेत्र होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है आपका छत्तीसगढ़ को भाई हम हर्बल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, हर्बल वन मंडल। तो हर्बल वन मंडल में हमने 7 संख्या रखी है इसकी। बिलासपुर, मरवाही, कोरिया, ये कोरिया, धर्मजयगढ़, धमतरी, भानु प्रतापपुर, जगदलपुर, ये 7 हर्बल वन गार्डन हमारे क्षेत्र है, वन मंडल है हर्बल वाले। ठीक है, उसके बाद संयुक्त वन प्रबंधन के तहत हमने क्या किया है, 23.3 लाख हेक्टेयर जो है वो छत्तीसगढ़ के जो वन क्षेत्र है इसको संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, वन मंडल, तो छत्तीसगढ़ में टोटल वन मंडलों की संख्या 34, उप वन मंडल 82, और वन वृत्त प्रदेश 7 है। सबसे बड़ा वन वृत्त प्रदेश बिलासपुर और सबसे छोटा दुर्ग। ठीक है, पिछले वाले में मैं शायद 6 लिखा था, अब इसको 7 कर लीजिएगा। ठीक है, दुर्ग सबसे छोटा, सबसे बड़ा बिलासपुर। वन वृत्त प्रदेश, फॉरेस्ट सर्कल्स। ठीक, तो ये वन मंडल भी हो गए। कौन कौन से वन वृत्त प्रदेश है, फॉरेस्ट सर्कल हैं, देख लो। सबसे बड़ा आपका कौन सा होगा, बिलासपुर वाला होगा, ये बिलासपुर सबसे बड़ा। ठीक है, बिलासपुर फॉरेस्ट सर्कल। ठीक, सरगुजा, ठीक, फिर रायपुर, दुर्ग, ये सबसे छोटा है। ठीक, कांकेर, बस्तर और रायगढ़। ठीक, ये टोटल 7 आपके क्या हो गए, फॉरेस्ट सर्कल्स हो गए।
यानी कि आप समझ लो बस्तर को इतना घेरता होगा, ये कांकेर इतना क्षेत्र घेरता होगा, रायपुर ये पूरा क्षेत्र घेरता होगा, दुर्ग इधर के क्षेत्र को घेरता होगा, ठीक है, बिलासपुर इतने क्षेत्रों को घेरता होगा, रायगढ़ इतने, और ऊपर के सभी सरगुजा। मैं आपको बताया था कि जैसे छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक तौर पर अगर आप देखोगे सामान्य प्रशासन के तहत तो जैसे संभाग होते हैं, वैसे ही छत्तीसगढ़ में क्या होंगे, आपके वनवृत्त क्षेत्र होंगे। इसमें सबसे बड़ा वनवृत्त क्षेत्र कौन सा है, बिलासपुर, और सबसे छोटा दुर्ग है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में जो वन प्रशासन हम लोग देख रहे थे उसमें मैं आपको बताया कि छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है, 1,35,191 स्क्वायर किलोमीटर है, जो टोटल कंट्री का जो क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 4.1% है। और ये कितना है तो 59,772 59,772 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर टोटल वन क्षेत्र कितना है, 44.21% है। क्लियर? यस सर। ठीक, अब वन क्षेत्रफल वाले राज्यों में भी आपको मैं बता चुका था, दो तरीके से मैं बताया था, एक में छत्तीसगढ़ 4th नंबर पर है और एक में 3rd नंबर पर है। मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका था पिछली वाली क्लास में, एक बार आप रिपीट कर लेना। ठीक, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम। ये छत्तीसगढ़ की वो संस्था थी जो छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रों में, ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, तो इसका जो गठन था वो मई 2001 में किया गया था। एग्जाम में पूछा है इसको। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, नवा रायपुर। अच्छा देखो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो हेडक्वार्टर है पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उसका आपको हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, नवा रायपुर, अटल नगर। ठीक है, और उसका नाम क्या है हेडक्वार्टर का, किसी को पता है? हेडक्वार्टर का नाम है अरण्य भवन। ये आपको सेक्टर 19 में मिलेगा, नॉर्थ ब्लॉक में। ठीक है, अरण्य भवन। ठीक है, इसका गठन है। ठीक है, और जो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम है इसका गठन कब हुआ था, मई 2001 में किया गया था। इसका उद्देश्य देखिए, यानी कि ये क्या क्या काम करते हैं उसको देखिए। तो प्राकृतिक वन जो संसाधन होते हैं इनका संरक्षण करना, विकास करना और प्रबंधन करना, इनको प्रोटेक्शन भी करना है, इनका डेवलपमेंट भी करना है और इनका मैनेजमेंट भी करना है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट भी करना है। ठीक है, भाई हम देखो कागज़ बनाने के लिए हमको लकड़ी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो पेड़ काटना भी ज़रूरी है। अब पेड़ काट रहे हैं तो उसके साथ साथ हमको पेड़ उगाना भी ज़रूरी है, तो भाई कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और जो वन क्षेत्र होते हैं वहाँ पर के जो ग्रामीण होते हैं उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, वहाँ पर उनको रोज़गार के लिए काम देना। उन लोग भाई अपने लिए जलाओ लकड़ी लेंगे, वहाँ पर काम भी करेंगे, सब चीज़ के लिए भी भाई जो कार्य है वो कौन करता है, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम करता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमको बहुत सारी इमारती लकड़ियाँ यहाँ से मिलती हैं। ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, ये कुछ इम्पॉर्टेंट काम थे। ठीक है, प्रेजेंट में छत्तीसगढ़ में जो वन परियोजना मंडल है वो कितने हैं, 9। ठीक, वन परियोजना मंडल। ठीक, ये 9 वन परियोजना मंडल कौन कौन से हैं यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहला होगा आपका बार नवापारा रायपुर वन परियोजना मंडल। तो बार नवापारा कहाँ पर आता है, देखो ये जो क्षेत्र है ये सबसे पहला हुआ। ठीक है, मैप भी आपको बनाना पड़ेगा। पानाबरस राजनांदगांव वन परियोजना मंडल। तो देखो पानाबरस की पहाड़ी काहे के लिए फेमस है, जहाँ से शिवनाथ नदी का उद्गम बोला जाता था। बट अब ये है कि शिवनाथ नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, गढ़चिरौली महाराष्ट्र से निकलती है। तो ये आपका पानाबरस की पहाड़ी और ये राजनांदगांव यानी कि इस एरिया को घेरता है आपका परियोजना मंडल है वाला, ये 2nd नंबर का।
ठीक है। कवर्धा कबीरधाम वन परियोजना मंडल, तो ये क्षेत्र यहाँ पर आएगा। ठीक है। सरगुजा अंबिकापुर वन परियोजना मंडल, ये क्षेत्र यहाँ पर आएगा। कोटा बिलासपुर वन परियोजना मंडल, तो भाई ये इस क्षेत्र को घेरेगा। 5। 6 अंतागढ़ भानु प्रतापपुर वन परियोजना मंडल, तो ये यहाँ पर आएगा। अब देखो ये हुए वन परियोजना मंडल। अब छत्तीसगढ़ में इसके अलावा 3 जो है वो औद्योगिक वन परियोजना मंडल, यानी कि यहाँ पर उद्योग से संबंधित भी कार्य होते हैं। तो आपसे पूछ सकता है छत्तीसगढ़ में कितने औद्योगिक वन परियोजना मंडल हैं, तो टोटल 3 औद्योगिक वन परियोजना मंडल हैं। कहाँ कहाँ पर हैं ये भी पूछेगा आपसे। कोरबा, जगदलपुर और रायगढ़। ठीक, ये जो 6 बताया हूँ ये क्या है, आपके वन परियोजना मंडल है। ठीक है। और औद्योगिक वन परियोजना मंडल 3 कोरबा, ये आपका आएगा। ठीक, जगदलपुर 2 और तीसरा कौन सा होगा आपका रायगढ़, क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र वाले भी एरिया है। ठीक, ये टोटल आपके 6 हो गए क्या वन परियोजना मंडल। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो वन परियोजना मंडल को हम 2 भाग में बांटते हैं, एक वन परियोजना मंडल होंगे और दूसरा क्या होगा आपका औद्योगिक वन परियोजना मंडल होगा। औद्योगिक 3 है और वन परियोजना मंडल शुद्ध रूप से कितने हैं 6 हैं। ठीक है। आप इसका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कर सकते हैं इस आधार पर। ठीक, छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का जो दर्जा है वो 4 जुलाई 2001 को दिया गया था, इसको नोट करना है आपको। ठीक है। और छत्तीसगढ़ के इन 9 वन मंडलों में हर्बल गार्डन्स की स्थापना की गई। मैं भी आपको बताया धमतरी वाला क्षेत्र। ठीक है। हर्बल गार्डन भी यहाँ पर की गई है। धन्वंतरी नाम दिया गया है जगह जगह पर, जहाँ पर हुआ है इसको धन्वंतरी नाम दिया गया है हर्बल गार्डन्स को। धन्वंतरी कौन थे पता है ना? ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड। ठीक है। इसकी स्थापना ये भी संस्था है छत्तीसगढ़ की, जिसमें भाई जो औषधि पादप बोर्ड से संबंधित है ये 4 जुलाई 2004 को, 4 जुलाई 2007 को जिसकी स्थापना की गई। ठीक है। इनका उद्देश्य क्या है, जो औषधीय पादप होते हैं यानी कि पेड़ पौधे होते हैं उनका संरक्षण करना, उनका संवर्धन करना, उसका प्रोसेसिंग करना, निर्माण करना, ये सब काम कौन करता है? छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड करते हैं। ठीक है। 4 जुलाई 2004 को इसकी स्थापना हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ। ठीक है। जो लघु वनोपज होते हैं ना उनसे संबंधित सहकारी संघ बना। सहकारी संघ देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं इसमें मिल के इसको सहकारी नाम देते, सहकारीवाद। ठीक है। तो इसका गठन कब हुआ था? 2000 में ही हो गया था, मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद से। ठीक है। तो जो लघु वनोपज होते हैं ना उनका विपणन करना यानी कि बारंबार करना, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 में हो गई थी। 1 नवंबर 2000 आप डेट लिख सकते हो। ठीक। अब देखो हर 2 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे या रिपोर्ट आता है। 2021 में इस बार आया था, पहुंचा 2022 में रिलीज किया गया है फरवरी में, पर ये कौन से सन का होगा? 2020 और 2021 2 साल का होता है। ठीक है। जिसको रिलीज 2022 में किया गया, ऐसा ही चलता है। ठीक, जिसमें मैं आपको पिछले क्लास में आपको बता चुका हूँ कि छत्तीसगढ़ का कितना क्षेत्रफल इसके तहत आता है, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से क्षेत्रफल के तहत छत्तीसगढ़ के कौन कौन से एरिया आते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। वनावरण का मतलब क्या होता है, वन क्षेत्रफल क्या होता है, वृक्षावरण का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। सारे स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च के तहत आते हैं। ठीक है। और ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून। ठीक है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून इसको क्या करती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत क्या है? बनाई गई संस्था है,
जो हर 2 साल में स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है।